ये तस्वीरें देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल जब वोट डालने के लिए पहुंचे, उसके बाद अरविंदा लवली को आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के नेता अजय माकन और स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव। इन 4 तस्वीरों में इन 4 अलग अलग पार्टियों के नेता जब वोट डालने के लिए पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो कई दिग्गज नेताओं ने भी आज वोट डाला है। केजरीवाल सिविल लाइंस वोट डालने पहुंचे, अरविंदा लवली ने ईस्ट आजाद नगर में अपना वोट डाला, अजय माकन ने राजौरी गार्डन में वोट डाला। वहीं स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि दिल्ली के वोटर नहीं है, लेकिन वो पार्टी की प्रत्याशी सुवर्णा राज को वोट दिलाने आए हैं। और खास बात यह कि योगेंद्र यादव सुवर्णा को उनके घर से खुद वोट दिलाने पोलिंग बूथ लाए और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर उन्होंने वोट दिलवाया। और आम लोगों ने किस तरीके से आज इस मतदान में हिस्सा लिया है, हम आपको अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज किस तरह की चुनावी सरगर्मी देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं आज के मतदान को लेकर। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आए और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। अभी तक हम लोग सुनते थे कि लोग वोट में बड़ी विनम्रता से वोट मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल पहली बार कह रहे हैं, अगर बीजेपी को वोट दिया तो मैं डेंगू और चिकनगुनिया छोड़ दूंगा तुम लोगों के लिए। क्या मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतना निम्न स्तरीय सोच का हो सकता है? लोगों का अपना अनुभव गवर्नेंस का, जो हम लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छी गवर्नेंस का रहा है, वही मेन मुद्दा है। और लोगों को अब समझ में आ गई है कि कांग्रेस ही सिर्फ अच्छी गवर्नेंस दे सकती है। अब एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोग करने का वक्त नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि भाई आपने इसे स्वयं अपने पर्सनल रेफरेंडम में बदल दिया। दिल्ली भर में होर्डिंग लगाए, केजरीवाल बनाम विजेंद्र गुप्ता, केजरीवाल को वोट दो। अब आपने इसे अपना पर्सनल रेफरेंडम बना दिया है चीफ मिनिस्टर ने, और अगर उसमें फिर सफल नहीं होते तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और केवल उन्हें नहीं, उनकी सरकार को जनता के पास जाके रिकॉल के लिए स्वीकार करना चाहिए। रामलीला मैदान में हम क्या कहते थे कि अगर कोई सरकार 5 साल के बीच में भी जनता चाहे तो उसे वापस बुला सकती है। जो दूसरों से मांगते थे अपने ऊपर तो लागू करो। और इस बीच एक ताजा जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली में अब भी मतदान की धीमी रफ्तार ही देखने को मिल रही है। दोपहर 2 बजे तक 35% लोगों ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया है। प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रतिमा, और क्या आपको पता चल पा रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर, और ये इतनी धीमी रफ्तार क्यों आखिर? जी अखिलेश, यही समझ पाना मुश्किल है। कई लोगों से जब बात कर रहे हैं जो वोट देने इस गर्मी के बावजूद पहुंच रहे हैं, छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो बेहद निराशाजनक है। देश की राजधानी है, बावजूद उसके ऐसा लगता है जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि 2 बजे तक का जो डाटा आया है 35% ही अभी तक वोटिंग आई है। और अब केवल हैरानी की बात यह है कि 4 बज चुके हैं और 5:30 बजे तक ही वोट डाले जाने। अब 1.5 घंटे का समय बचा है, और ऐसे में जिस लिहाज से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, इस चीज की भी शंका है कि कहीं 50% भी इस बार वोटिंग परसेंटेज जा पाता है या नहीं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है प्रतिमा, आखिर क्या वजह कि इतनी धीमी रफ्तार यहां पर वोटिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। कुछ तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों के बाहर कैसे लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज जो है दोपहर 2 बजे तक के जो आंकड़े हमें मिले हैं 35% ही मतदान हुआ है। ऐसे में एबीपी न्यूज दिल्ली में रहने वाले अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अब तक अगर अपने घरों में आप हैं, वोट में आपने हिस्सा नहीं लिया है वोटिंग में, तो घरों से बाहर निकलें। करीब 1.5 घंटे का और वक्त आपके पास है। मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर डालिए। 2 बजे तक 35% ही मतदान हुआ है। और ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लंबी कतार देखने को मिली थी। और अब आपको सुनवाते हैं जो बड़े नेता हैं दिल्ली के, जब वो मतदान के लिए निकले वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। मैंने दिल्ली की सफाई के लिए वोट दिया है। दिल्ली को चिकनगुनिया और डेंगू से फ्री कराने के लिए वोट दिया है। मैंने दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए वोट दिया है। आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस, बीजेपी? भ्रष्टाचार से है, भ्रष्टाचार से है, दिल्ली की गंदगी से है।
अब तो दिल्ली जो है चिकनगुनिया और मलेरिया से इजाद पाने जा रही है, क्योंकि ये जो वेक्टर्स हैं, ये जिन्होंने दिल्ली का खून चूसा है भ्रष्टाचार करके, वो दिल्ली के सामने है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है वो सबके सामने है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने की एमसीडीज ने जिस तरह से दिल्ली में कुछ भी काम नहीं किया, गंदगी तक नहीं साफ करी, और तो बातें छोड़ दीजिएगा, तनख्वाहें नहीं दी वगैरह वगैरह। जी को शायद एहसास नहीं है कि डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह जो होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, लोकल। तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है और इस बार चुनाव में मच्छर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे, आज किस तरह से मतदाता घरों से बाहर निकले वोट डालने के लिए। लेकिन दिल्ली में जो परसेंटेज है वोटिंग का इस वक्त तक के जो आंकड़े दोपहर 2 बजे तक के मिले हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 35% लोगों ने अब तक मतदान में हिस्सा लिया है। ऐसे में हमारी आपसे अपील है, लगातार ही हम आपसे अपील कर रहे हैं कि करीब 1.5 घंटे का वक्त और बचा हुआ है, आप घर से बाहर निकले। अगर आपने अब तक वोट नहीं दिया, दिल्ली में आप रहते हैं, तो मतदान में हिस्सा जरूर लीजिए। ये देखिए, जनकपुरी से लेकर संगम विहार, तिमारपुर और किनारी बाजार तक की तस्वीर आपके सामने है। जिन लोगों ने आज मतदान में हिस्सा लिया है, पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके का दृश्य था वो आप देख सकते हैं। तो एमसीडी के 270 वार्ड के लिए वोटिंग की प्रक्रिया दिल्ली में जारी है। एमसीडी पर किसका कब्जा होगा ये पता चल जाएगा। क्या बीजेपी एक बार फिर से एमसीडी में वापसी करेगी या फिर आम आदमी पार्टी यहां पर काबिज हो पाएगी या कांग्रेस की वापसी होती है? ये तमाम सवाल हैं और इसे लेकर आज दिल्ली की जनता तय करने जा रही है कि आखिर कौन एमसीडी पर कब्जा करेगा। और लगातार जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे तक के जो हमें आंकड़े मिले हैं, सिर्फ 35% मतदान ही हुआ है दिल्ली में एमसीडी चुनाव में। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, चूंकि ये दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े हैं, अभी भी लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार इस बार वोटिंग की देखने को मिली है। पिछली बार एमसीडी चुनाव में करीब 54% लोगों ने वोट डाला था। तो सवाल यह जरूर है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसी क्या वजह है कि कम संख्या में लोग इलाके में मौजूद है। ये वार्ड नंबर 83 है। ये वही वार्ड है जहां पर आपको बता दें पोलिंग सेंटर ये वही है जहां पर सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वोट डाला था, लेकिन बहुत ही धीमी गति से यहां पर वोटिंग देखने को मिल रही है। इस पोलिंग सेंटर की तस्वीर आपको दिखा दें सामने से, जहां से आपको लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एक हमारी बाईं तरफ पोलिंग बूथ बना हुआ है और इस स्टेशन के अंदर, इस सेंटर के अंदर केवल 2 ही बूथ है, लेकिन यहाँ बिल्कुल कतार नहीं है। गिने चुने लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं वोट करने के लिए। जिस तरीके की उम्मीद की गई थी करीब उस तरीके की वोटिंग नहीं देखने। कुछ लोग अभी वोट देकर निकले। सर, आपका नाम? विवेक। सर, आप पूरी फैमिली के साथ आए, हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो वोटिंग देखने को मिल रही है दिल्ली में। तो आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे जो कि आप लोग आए हैं? आपको क्यों और क्या लग रहा है, किस वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं? देखिए, लोग किस वजह से नहीं निकल रहे हैं तो जागरूकता की कमी लग रही है। बट जिस तरीके से मैं सपरिवार आया हूँ वोट देने, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए, सपरिवार आइए। अभी भी 2 घंटे समय बचा है, आइए और अपना वोट दीजिए। मैम, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग नहीं है कि संडे का दिन होते हुए भी लोग नहीं निकल रहे हैं? Obviously, yes. And I think because of weather also, वो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाती है। गर्मी तो मैम आपको भी लग रही होगी? गर्मी तो काफी है, तो फिर भी आप आई हैं अपना वोट देने के लिए। वोट जरूरी है। तो गर्मी कहीं बहाना नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरीके से परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि अकेला घर पे नहीं छोड़ा जा सकता। और साफ तौर पर इनका कहना है कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी दिखाई दे रही है। मौसम भी एक वजह हो सकता है, लेकिन एबीपी न्यूज भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अगर आज आपके इलाके में वोटिंग होनी है तो घरों से बाहर निकले और वोट जरूर दे। कैमरा पर्सन हेमंत कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अगर दक्षिण दिल्ली की बात की जाए, वहां पर आज किस तरीके का माहौल देखने को मिला है, उत्तरी दिल्ली, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला, हम आपको दिखाते हैं, वहां से एक रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मतदान के लिए तकरीबन 1.25 घंटा बचा हुआ है, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत तकरीबन 23% ही पहुंचा है 12 बजे तक। और अभी भी जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त हम सिविल लाइंस के इलाके में हैं, जहां पर सेंट जेवियर्स स्कूल है, और यहां पर वार्ड नंबर 83 के लिए तकरीबन 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लेकिन आलम यह है कि चुनाव अधिकारी और जो अन्य कर्मचारी हैं वो मतदाताओं की राह ताक रहे हैं, और ऐसे में जो स्थिति है वोटिंग की वो काफ़ी खराब देखी जा रही है। अभी जो एक अनुमान है, यहाँ पर तकरीबन 30 से 35% ही वोटिंग हुई है और कुल 1.25 घंटा बचा हुआ है। ऐसे में
ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर क्या वजहें हैं जिसकी वजह से वोटिंग का जो प्रतिशत है वो इतना गिरा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का वोटर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन ये संख्या इतनी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। हालांकि रविवार का दिन और गर्मी होने की तमाम वजहें बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से एक बदलाव की आंधी की बात हो रही थी कि जिस तरीके से दिल्ली में तमाम सारे मुद्दे रहे एमसीडी को लेकर, ऐसे में वोटिंग का प्रतिशत अलग होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग अभी इस रफ्तार से चल रही है, ऐसे में अनुमान जा रहा है कि तकरीबन 40 से 45% के बीच वोटिंग रहने का अनुमान है। अब इसका परिणाम किसकी तरफ जाएगा ये 26 तारीख को पता लगेगा। लेकिन अभी भी एबीपी न्यूज वोटरों से अपील करता है कि बचे हुए समय में अपने घर से बाहर निकलें और अपने घर के पास बने पोलिंग बूथ में जाकर वोट जरूर दें। कमसन संजीव कापड़ी के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो करीब सवा घंटे का और वक्त है दिल्ली के लोगों के लिए जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, वो घरों से बाहर निकलें और वोट आप जरूर डाल लें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये अपील लगातार आपसे एबीपी न्यूज कर रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत कम संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। अब आपको लिए चलते हैं पूर्वी दिल्ली। वहां पर आज किस तरीके का माहौल देखने को मिला है, क्या राजनीतिक मिजाज है, देखिए। बहुत कम वक्त बचा है जब आज एमसीडी चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 13E में, जहां पर लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में नजर नहीं आ रहे हैं। वोट धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको बता दें 12 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है, 22% मतदान हुआ है अभी तक। अभी और आंकड़े आने बाकी हैं, वो प्रतिशत कितना बढ़ेगा, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि अभी भी लोग आ रहे हैं। आपको बता दें ये वार्ड 13E है, यहाँ से बीजेपी की हिमांशी पांडे मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने मीनाक्षी शर्मा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से शाहना अब्बासी यहाँ पर मैदान में है। इससे पहले ये सीट जो है वो बीजेपी के पास थी, ये वार्ड। लेकिन सबसे अहम बात, ये पूरा जो लक्ष्मीनगर विधानसभा में आता है, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे AK वालिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो फिलहाल मतदान से नदारद दिखे। उनकी कोई खबर फिलहाल नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन जनता हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या सोचकर इस बार आप वोट कर रहे हैं? सर जो अच्छा काम करेगा उसके लिए करना। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके? क्या इस बार एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? मुद्दे ये सर सफाई भाई का है, गलियों में कूड़ा उड़ा रहता है, ये सफाई एमसीडी का काम भी सफाई भाई का होता। और भी लोग हैं बात करने के लिए। सर आप बताइए इतनी देर से क्यों आए हैं? अभी वोटिंग के लास्ट घर पे कुछ काम थे तो इसलिए, मगर वोट करना जरूरी है इसलिए आना पड़ा। बट क्या चाहते हैं सरकार एमसीडी में? क्या देखो, सबसे पहले दिल्ली में सफाई होनी चाहिए। ये एरिया जहाँ पे आप खड़े हैं, आप बस पास करेंगे तो इतने मच्छर परेशान हो जाते हैं। पीछे 10 सालों से एमसीडी में हुई है। सफाई की बात कह रहे हैं, आपको बता दें पूर्वी दिल्ली नगर निगम वो निगम है जहां सफाई का और उससे जुड़ा हुआ मुद्दा सबसे बड़ा रहा है पिछले 1 साल में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। क्योंकि कई बार यहां पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पर गए थे। लेकिन इस बार मौका है जनता के पास एमसीडी में ऐसे लोगों को चुनने का कि एमसीडी किस तरह से अगले 5 साल चलेगी। आज यहां दिल्ली में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 26 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि एमसीडी किसके हाथ में जाएगी। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ जावेद मंसूर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो लोगों की तमाम उम्मीदें हैं कि उन्हें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ये उम्मीदें तभी आपकी साकार होंगी जब आप अच्छे लोगों को चुनकर भेजेंगे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मतदान में हिस्सा लें। अब हम आपको जनकपुरी लिए चलते हैं। यहां पर मिलाप नगर में किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला है, एक नजर डालिए। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के मिलाप नगर वार्ड में हम हैं और मतदान केंद्र पर वोटरों की कतार नजर आ रही है। हालांकि कतार बहुत लंबी तो नहीं, लेकिन छोटी भी नहीं है। दिन चढ़ रहा है, गर्मी भी चढ़ रही है, लेकिन कतार वोटरों की जो है वो बरकरार है। इन लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने सुबह में वोट क्यों नहीं डाला? दोपहर तक का इंतजार क्यों किया? अभी तो गर्मी भी बढ़ गई है। काम तो करके घर पे काम करेंगे जब तो वोट डालेंगे पहले। अच्छा, पहले काम किया, आप वोट डालने के लिए आए? पहले आप काम करके वोट डाल लें। ठीक है, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? वोट डालने आए, मुद्दा कुछ नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। चलिए ठीक है, आप बताओ क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप वोट डालने आए हैं? बस सफाई है, सफाई के लिए काम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, उसके लिए हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा सफाई है। हाँ जी। तो दिल्ली में जिधर भी जाएं
और जिस भी तबके के लोगों से बात करें, मुद्दा अगर एक कोई सबके लिए कॉमन है तो वो है सफाई का। और इसी के नाम पर एमसीडी चुनाव में लोग वोट डाल रहे हैं अपनी अपनी पसंद की पार्टी को, अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवार को। जहां सुबह में वोटिंग में उत्साह नजर नहीं आया था, दिन चढ़ने के साथ जो है वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है और कतार भी जो है वो नजर आ रही है। ये अलग बात है कि गर्मी भी बढ़ रही है, बावजूद इसके वोटर जो है वो कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।